तो ये शुरू करते हैं एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट क्लास हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसका नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड का। देखिए, एल्डिहाइड भी हमारा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है जो कि हाइड्रोकार्बन से डिराइव हो रहा है। कैसे डिराइव हो रहा है जरा देखिए। ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव देखिए कैसे डिराइव हो रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल वही हम बार बार डिस्कस करते हैं कि हम लेते हैं अपना अल्केन कोई, ठीक है, हम ले रहे हैं अल्केन CH4 अल्केन है, और ये अल्केन कौन सा अल्केन है हमारा, मीथेन है। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करेंगे, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और साथ में लगा दिया एक ग्रुप, जिस ग्रुप का नाम है फंक्शनल ग्रुप, और वो क्या है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे CHO, ठीक है। तो CH4 से बनेगा CH3, CH4 से CH3 बन गया और साथ में क्या लगा दिया CHO, तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। याद रखिए मैंने एक चीज बार बार आपको कही है, वो ये कही है कि हमारा अल्केन क्या होता है और हमारा अल्काइल क्या होता है। हमारा अल्केन होता है जिसमें CnH2n+2 हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा CH4 अल्केन है, और CH4 अल्केन, और अगर अल्काइल अगर बोला जाए तो अल्काइल क्या होगा, अल्काइल होगा हमारा, फॉर एग्जांपल CH4 से एक हाइड्रोजन को कम कर दो तो जो बनेगा वो होगा हमारा अल्काइल, फॉर एग्जांपल CH3। इसी तरीके से अल्केन नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, अल्केन हो सकता है C2H6, तो अल्काइल क्या हो सकता है, अल्काइल हो सकता है C2H5, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि नेक्स्ट प्रोपेन का फॉर्मूला बताइए तो आप बोलेंगे C3H8 होता है, ठीक है। और प्रोपाइल क्या होता है, प्रोपाइल होता है C3H7। एक हाइड्रोजन अगर अल्केन से कम होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अपना अल्काइल ग्रुप बोलेंगे। चलिए अब इस अल्काइल को मैं R लिख सकता हूं, अल्काइल को मैं R लिख रहा हूं, यहां भी अल्काइल को मैं R लिख रहा हूं और यहां भी अल्काइल को मैं R लिख रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाला, देखिए जरा सोचिए, ठीक है। अल्काइल को मैं R लिख रहा हूं, अल्काइल को मैं R लिख रहा हूं, अल्काइल को मैं R लिख रहा हूं। अगर मैं R अल्काइल को लिख रहा हूं, R अल्काइल के साथ में H लगा दूं, ठीक है, अल्काइल को मैं R लिख रहा था और अल्काइल के साथ मैंने H लगा दिया तो क्या बनेगा, अल्काइल के साथ जैसे ही मैंने H लगाया तो बन जाएगा अल्केन। मानते हैं आप इस बात को, क्योंकि अल्काइल में हाइड्रोजन का ऐड करने से ही तो अल्केन बनता है, ठीक है। तो अल्काइल में हाइड्रोजन लगाएंगे तो अल्केन बन जाएगा, तो ये हुआ ना हमारा अल्केन, दिस इज अवर अल्केन। अगर आपको बोले कि अल्काइल लिखिए तो आप बोलेंगे ये है हमारा अल्काइल, और अल्काइल में हाइड्रोजन एक ऐड हो गया तो अल्केन हो गया, या हाइड्रोजन अल्केन से निकल गया तो अल्काइल बन गया, ये भी बोल सकते हैं आप। तो ये हमारा अल्केन है, क्लियर हुआ, ये हमारा अल्केन। चलो मैं ऊपर लिखता हूं इसे, ठीक है। तो ये है हमारा अल्केन, ये तो मैंने समझा भी आपको अल्केन क्या है, तो ये है हमारा अल्केन में से हाइड्रोजन को कम करो, इसे आप लिख सकते हैं, हम अल्केन आप लिख सकते हैं, आप सीख चुके हैं कैसे बोला मैंने। अल्केन में से हाइड्रोजन को कम करो और लगा दो आप CHO, तो बनेगा R, हाइड्रोजन कम कर दिया ना, हाइड्रोजन निकाल दिया ना, तो बन गया CHO। तो दिस इज अवर एल्डिहाइड, देखिए सामने सामने एल्डिहाइड भी हमारा हाइड्रोकार्बन से, अल्केन से डिराइव हो रहा है। कैसे डिराइव हो रहा है कि जैसे ही हाइड्रोजन को वहां से निकालेंगे और CHO लगाएंगे बन जाएगा। फॉर एग्जांपल CH3H, C एक है, H कितने, 3 और 1 4, तो बन गया ना CH4 क्या होता है, CH4 होता है हमारा मीथेन। ये मीथेन है, बस एक मीथेन में से एक हाइड्रोजन को कम करो तो क्या होगा, मिथाइल में एक हाइड्रोजन को ऐड करो तो क्या बनेगा, मीथेन। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम किया और लगा दिया CHO, तो बनेगा CH3CHO, ठीक है, बन जाएगा। तो ये हमारा अल्केन था, ये हमारा एल्डिहाइड होगा। हम नाम सीखेंगे आराम से, ठीक है। अब जरा जनरल फॉर्मूला देख लीजिए। हम जानते हैं अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला ये है, तो हमारे एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्डिहाइड का होगा CnH2n। एक हाइड्रोजन कम किया ना तो 2 से 1 कर दिया और क्या लगाया, CHO लगाया, CHO। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला ये है, क्लियर है। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला ये। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप हमारा है CHO। दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड।
अब इसी फंक्शनल ग्रुप को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, C, ये H, ये O, ठीक है। इसी फंक्शनल ग्रुप को मैं ऐसा भी लिख, देखिए एक बॉन्ड, एक इधर चेन के साथ बनाया होगा, 2 बॉन्ड, 3 और 4, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो खोल के मैंने ऐसा भी लिखा, फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सुफिक्स आता है, प्राइमरी सुफिक्स के बाद सेकेंडरी सुफिक्स आता है। तो सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए होते हैं। सेकेंडरी सुफिक्स क्या होगा यहाँ पे, तो जब भी CH होगा हम यूज करेंगे अल, हम यूज करेंगे AL अल। देखिए अल्कोहल के लिए हम यूज करते थे ओल, OL ओल, इसके लिए AL अल, O की जगह A कर दिया, बस और कुछ नहीं है। तो IUPAC नाम कैसे देंगे, तो IUPAC नाम देना भी बड़ा इजी है। IUPAC नाम देंगे, देखिए हमारा अल्केन है ना, ALKANE अल्केन, अल्केन में से आप माइनस कीजिए एक E को, तो क्या बनेगा ALKAN, E माइनस कर दिया ना, और साथ में लगा दीजिए AL को, तो AN के आगे AL लगा दो, तो ये बन गया हमारा IUPAC नेम, जिसे बोलते हैं अल्कनल। क्या बोलते हैं, अल्कनल बोलते हैं। चलिए तो यहां तक हमारा क्लियर हो चुका एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब जरा शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल को डिस्कस करना। चलिए कुछ एग्जांपल डिस्कस करना हम शुरू करते हैं एल्डिहाइड के रिलेटेड। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, यहां पे कुछ शेड पड़ रही है वीडियो की बोर्ड के ऊपर, एक बार मुझे कैमरा में देखने दीजिए। चलिए इस तरफ मैं नहीं लिखूंगा, मैं इस तरफ ही लिखूंगा। चलिए तो यहां शुरू करते हैं हम कुछ एग्जांपल को डिस्कस करना है। देखते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, HCHO, ये एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं मैं, HCHO, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं, CH3CHO। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2CHO, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल CH3, कैसे ये CH3CHO कैसे बना, ये CH4 हुआ होगा, CH4 से एक हाइड्रोजन को कम किया और CHO लगाया, तभी CH3CHO बना। ये कैसे बना, ये ऐसा हुआ होगा, CH3 ये इथेन है, और इथेन में से एक हाइड्रोजन को कम किया, एक CHO लगाया, ठीक है, CH2 से CHO लगा दिया, बस बन गया ये। अब जरा इनके नाम देखिए, ठीक है, इनके नाम देखने की कोशिश कीजिए। देखिए नाम इस तरीके से देंगे, यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नोट लिख ही लेना आप यहीं पे। नाम इस तरीके से देंगे कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जिसे हम CHO वाला कार्बन बोलते हैं, उसे हमेशा नंबर फर्स्ट दिया जाएगा। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर देंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर या फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट नंबर, दिस इज आवर सेकंड, दिस इज अवर थर्ड। कहीं भी हो हमें नंबरिंग पहले CHO वाले कार्बन को करनी है, ठीक है। तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए होता है जी प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। प्रोपेन का E हटाना है, हटा दिया, और साथ में क्या लगा देना है, अल। क्या लगा देना है, अल। और अल है किस कार्बन पे, पहले पे ना, हाँ, तो 1 अल, प्रोपेन 1 अल। ये हमेशा अल पहले कार्बन पे होगा, दैट्स वाई हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोपेनल। क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनल। अब इसका नाम 1 और 2 कार्बन के लिए इथ, क्या होता है, इथ, ANEN का E हटाना है, AL लगा देना है, तो बन गया इथेनॉल। कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथ होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं METH, ANEN, E हटाना, AL लगाना, तो बन गया ये मिथेनॉल। तो इस तरीके से आराम से नाम दिए जा सकते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड के, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड के ऑर्गेनिक कंपाउंड में। याद रखिए मेरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन CHO दिखाई देगा, उसे आपने नंबर फर्स्ट देना है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमेशा नंबर फर्स्ट देना है आपको। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं, और कुछ एग्जांपल देख के हम देखते हैं कि हम क्या हमें कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। देखिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कह दिया कि ये बताइए CH3 CH2 CH, यहां लगा दिया किसी ने CHO, और फिर यहां उसने दे दिया CH2, यहां दे दिया CH2, और यहां दे दिया उसने CH3। तो आप कैसे नाम देंगे, आप देखेंगे पहला CHO कहां पे है, तो आप बोलेंगे CHO तो यहां पे है, तो फर्स्ट नंबर तो इसको, सेकंड नंबर तो इसको, अब थर्ड इसको देंगे या फोर्थ इसको देंगे, ये तो 4 हुए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये तो 5 हुए, तो थर्ड ये, फोर्थ ये,
58। देखिए दो कार्बन वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, देखिए अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर तो अभी बता देते हैं। CH3 इथेन होता है, CH3 एक हाइड्रोजन कम हो गया तो इथाइल हो गया ना। तो 2 कार्बन पे है इथाइल, 2 कार्बन पे इथाइल है। और 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन का ई हटा दीजिए और लगा दीजिए एल, पेंटेनल। पेंटन 1 भी लिख सकते हैं और पेंटन अल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ऐसा नाम दे दिया हमने। अब याद रखिए मेरी बात, अगर किसी कार्बन चेन में चलिए सरब करते हैं, अगर किसी कार्बन चेन में एक से ज्यादा हमारे एल्डिहाइडिक ग्रुप होंगे, अगर किसी कार्बन चेन में एक से ज्यादा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CHO या CH2CHO, यहां भी CH2CHO। देखिए आराम से कितने CHO ग्रुप हैं? 2 हैं। कितने CHO ग्रुप? 2 हैं, ठीक है। तो अगर किसी कार्बन चेन में एक से ज्यादा एल्डिहाइडिक ग्रुप हैं तो हम यूज करेंगे लिखना इस तरीके से नाम, अल्केन डाइअल्स। अगर नहीं यकीन तो देखिए नंबरिंग यहां से कर लीजिए 1 2 3 4, या यहां से कर लीजिए 1 2 3 4, जहां मर्जी से करो, नंबरिंग इक्वल है। तो 1 2 3 4 क्लियर है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूटेन का ई हटा दीजिए चुपचाप करके। ब्यूटेन का ई हटाना किस किस कार्बन पे? अल है, 1 पे है और 4 पे है, तो ब्यूटेन 1,4, ठीक है। और 4 और साथ में लगा देना है डाई अल। आप जरा देखिए, क्या ये नाम आपको लगता है ठीक है? अब ये अगर ये डी है तो यहां से ई तो कंसोनेंट नहीं होने वाला, क्योंकि ये कंसोनेंट है। अगर कंसोनेंट है तो ये वॉवल तो रहेगा, क्योंकि 2 वॉवल कभी इकट्ठे नहीं रहते। तो इसका नाम होगा BUTANE, ब्यूटेन 1,4 डाई अल, ठीक है। अब ब्यूटेन को मैं लिख सकता हूं ना अल्केन, ब्यूटेन को मैं अल्केन भी लिख सकता हूं, और अल्केन के आगे क्या लिखा हुआ है? डाई अल लिखा हुआ है। तो यही तो मैंने कहा था, हम अल्केन डाइअल लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथेन। क्या लिखते हैं? इथेन। और 1 और 2 पे है तो 1 2 डाई अल हुआ इसका नाम। तो इसका नाम हुआ इथेन 1 2 डाई अल। सिमिलरली अगर ऐसा किसी ने कह दिया कि ये नाम बताइए CHO, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 1 2 3। 3 कार्बन के लिए आप बोलेंगे, 3 कार्बन के लिए तो होता है प्रोपेन होता है कि नहीं होता? 3 कार्बन के लिए प्रोपेन है, एक 1 पे है एक 3 पे है, तो आप लिखेंगे 1 3 डाई अल, प्रोपेन 1 3 डाई अल। तो ये हुआ हमारी क्लास एल्डिहाइड की खत्म।